इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। जो नया बदलाव किया गया है, नया डॉक्यूमेंट्स जो लग रहे हैं आधार कार्ड के अलावा, वहां पे आपको क्या अपलोड करनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आसानी से आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाए और आप आसानी से घर बैठे ही डाउनलोड कर सके। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सबको पता है 1 मार्च 2026 से जो है आरटीपीएस की वेबसाइट पर नया बदलाव किया गया। जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आधार कार्ड के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जाएंगे। तो कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको लगानी है इनकम सर्टिफिकेट बनाते समय, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा और आसानी से जो आपका आवेदन हो जाएगा और आपका बन भी जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है अप्लाई करना है। न्यू प्रोसेस के साथ जो है आपको सारी व्यवस्था समझाते हैं और बताते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना होगा। आरटीपीएस सर्विस का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे भी आप आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग का एक बटन मिलेगा, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे क्लिक करेंगे। अंचल स्तर का एक बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ईडब्ल्यूएस कैसे बनानी है, तो उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए मैं आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करके बताता हूँ, सारा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरह से फॉर्म खुलना शुरू हो जाएगा। अब इसी फॉर्म को आपको भरना है तो यहाँ पहले जेंडर चूज करेंगे, महिला पुरुष कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कोई अभिवादन लगाना चाहते हैं जैसे श्रीमती है, सुश्री का ऑप्शन है। कोई अभिवादन नहीं लगाना चाहते तो लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। पुरुष में भी आप देखेंगे तो श्री है और कोई अभिवादन नहीं का भी ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, मान लीजिए आपका दीपक कुमार नाम है, लिख के जैसे स्पेस देंगे ना तो वो हिंदी में हो जाता है। यहाँ साइड वाला हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाता है। उस तरह से फादर नेम, मदर नेम, कोई लेडीज मैरिड है तो हस्बैंड नेम यहाँ पे लिखेंगी अपना। यहाँ मोबाइल नंबर लिख के जैसे यहाँ से हटेंगे ना, कर्सर हटाएंगे तुरंत ओटीपी चला जाता है आपके मोबाइल पे, उसको लिख के वेरीफाई कर लेना है। ईमेल एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। आपका ईमेल लिखने का एक बेनिफिट होगा कि आपका जैसे सर्टिफिकेट बनेगा तुरंत ईमेल पे आपको भेज दिया जाएगा, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुरंत आप ईमेल से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ राज्य चूज करेंगे, यहाँ पे जिला आएगा, जिला चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा अनुमंडल, अनुमंडल चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको आएगा प्रखंड, आप प्रखंड यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आएगा स्थानीय निकाय का प्रकार, ग्राम पंचायत से आते हैं या नगर निगम से आते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, किस तरह का निकाय है आप बता देंगे। वार्ड संख्या क्या है, आपको यहाँ पे अपना वार्ड संख्या बता देना है। यहाँ पे आप पंचायत चूज करेंगे और यहाँ पे विलेज का नाम लिखना होगा। जैसा आप नाम लिख के हटेंगे ना वो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा, स्पेस देना होगा, फिर यहाँ नाम लिख के स्पेस दीजिएगा, हिंदी में हो जाएगा। पुलिस स्टेशन चूज करना है, पिन कोड यहाँ पे लिखना है। आधार संख्या यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। देखिए जब भी आप जाति निवास आए या और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करिए ना तो उसमें आधार संख्या मत लिखिए। आधार संख्या नहीं लिखिएगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको आगे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे, आधार संख्या लिख देंगे तो ओटीपी वेरीफाई होकर फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आधार संख्या नहीं लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी हो, जाति निवास आय कोई भी हो, ठीक है, आधार संख्या नहीं लिखना है। यहाँ पे अपना फोटो को क्या करना है, लगाना है। जो भी आप फोटो हाफ फोटो है आप यहाँ लगाएंगे, चूज करेंगे। 100 KB से कम रखिएगा, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे प्रोफेशन पूछ रहा है कि आप छात्र है, सरकारी सेवक है या प्राइवेट सर्वेंट है, क्या है आप अपने अनुसार बताएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन है, व्यापार, किसान, गृहिणी। अगर कोई मान लीजिए छात्र है तो छात्र चूज करेगा। यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य क्या है, अगर आपको सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो सरकारी नौकरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, सरकारी नौकरी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए सरकारी नौकरी के लिए नहीं बनवाना चाहते, जो भी आपका पर्पस वहाँ पे आपको लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको सरकारी सेवा से आया है, कोई गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्लाई एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट चूज करके सरकारी इनकम आपको बताना होगा ईयरली। जैसे कि मान लीजिए सपोज उनका सैलरी जो है सपोज 25,000 है तो 25,000 इंटू 12 कर लेंगे, जो भी यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे सरकारी सेवा से आपको आय है इतना। कृषि से कोई आया है तो बताएंगे वरना जीरो कर देंगे। अन्य स्रोत से कोई आया है तो बताएंगे वरना जीरो कर देंगे। व्यवसाय से कोई आया, बिजनेस से, तो आप बताएंगे वरना जीरो कर देंगे। तो ये जो है सैलरी पर्सन वालों के लिए इस प्रकार से आपको भरना होगा। सपोज अगर आप मान लीजिए एक छात्र हैं तो आप सरकारी सेवा से तो आय होगा नहीं, इसको जीरो कर देंगे। कृषि से थोड़ा बहुत आय होगा तो आप जो भी दर्शाना चाहते हैं 34,000, 35,000 या 1 लाख आप दर्शा दीजिए। अन्य बिजनेस से कोई आय, आपके घर पे कोई बिजनेस वगैरह है तो उससे आप दर्शा दीजिए थोड़ा सा इनकम। इसके बाद यहाँ पे जो है अन्य स्रोत से आप यहाँ 50-60 हजार दर्शा सकते हैं। जैसे कि और भी कई सोर्स से आपके यहाँ पैसे आते हैं, जैसे कि कोई ऑनलाइन वर्क करता है, कोई मजदूरी करता है, कुछ ना कुछ करता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे वो दर्शा देंगे और कुल वार्षिक आय ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। देखिए आप तो एक छात्र हैं लेकिन यहाँ जो इनकम दर्शाया जाता है वो अपने फैमिली का दर्शाया जाता है। अब आप बोलेंगे मेरा कोई इनकम ही नहीं है, नहीं, आप अपने फैमिली का इनकम को दर्शाना होता है, आप समझ गए। तो इस तरह से आपको बताना है। फिर यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। पहला ऑप्शन है कि
अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप पेंशन या वेतन या पेंशन पर्ची आप लगा सकते हैं। वेतन का पर्ची होगा, जो सैलरी स्लिप होता है उसको बोलते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है अनन्याय अभिलेख। अनन्याय अभिलेख में आप क्या कह देंगे समझ लीजिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आपके पास कोई इनकम का प्रूफ है, तो वो आप इनकम प्रूफ में जो भी है आप यहाँ दे सकते हैं। अब इनकम प्रूफ में आपके पास खेती हो सकता है, खेती आपके पास है, खेती में आप अपना जो है जैसे रसीद हो गया खेत का वो आप दे सकते हैं, या आपके पास जो है सपोज और दस्तावेज है तो दस्तावेज भी आप दे सकते हैं, खेत का दस्तावेज होता है। कोई एक इनकम प्रूफ, ये अनन्य की मैं बात हो रही है, तो इनकम प्रूफ के तौर पे ये रसीद, या आप जो है ना जमाबंदी पंजी भी दे सकते हैं। जमाबंदी पैसे पंजी कैसे निकालना होते हैं, तो बिहार भूमि गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे, पहला वेबसाइट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए जमाबंदी पंजी, देखिए इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो है क्या करेंगे, जिला चूज करेंगे, अंचल यहाँ पे आपको चूज करना है, फिर प्रोसीड करना है, हल्का मौजा का नाम और एक खाता खेसरा लिख के आप यहाँ पे जो क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड भर के और यहाँ सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो वो आपका जमीन की जानकारी यहाँ शो हो जाएगी, पंजी 2 आ जाएगा और यहाँ देखे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी ये प्रिंट आउट निकलेगा इसको आप लगा सकते। तो आपके दादा परदादा पिताजी के माताजी के नाम से कोई भी जमीन का दस्तावेज है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे अनन्य अभिलेख चूज करके यहाँ पे कोई भी आगे जब आप बढ़ेंगे ना तो ये अपलोड करने के लिए बोलेगा, हम आगे आपको दिखाएंगे। तो वहां पे आपको अपना जो है कोई एक डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करना होगा, जमीन से संबंधित या कोई और डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो गया, मोस्टली लोग यही चूज करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जमीन की जानकारी यहाँ पे दे दीजिएगा, आसानी से आपका बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, सपोज आपके पास जमीन का मतलब जानकारी नहीं है, आपके पास जमीन भी नहीं है, तो आप ना रसीद दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते जमीन से रिलेटेड, तो आप उस केस में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे सकते हैं। आप सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। आप क्या करेंगे ना, इसको स्व घोषणा पत्र होता है, इसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड लिख के, मजदूरी से कितना आय होता है वार्षिक कैलकुलेट कर लेंगे, ओवरऑल बताया जाता है, कृषि से कितना आय है ओवरऑल बता देंगे, अन्य स्रोत से कितना आय है, कुल वार्षिक आय यहाँ जोड़ के लिख देंगे रुपया में, और यहाँ दिनांक, स्थान और अपना हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान है तो अंगूठे का निशान, नाम और मोबाइल नंबर लिख के आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको नोटराइज भी करवा के इस सेल्फ डिक्लेरेशन को क्या कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं अनन्य में, यहाँ पे चूज करके, ये अनन्य जो अभिलेख है इसमें आप चूज करें, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कहाँ मिलेगा, तो देखिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट लिखना होगा। जिस आप इनकम सर्टिफिकेट लिखेंगे, पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको क्या करेंगे आप भरेंगे, और जो यहाँ पे जानकारी आप भर रहे हैं वही सेम जानकारी आपको यहाँ पे भी फॉर्म भरते समय देना है कि सरकारी सेवा से आए, कृषि से आए, व्यवसाय से आए, अन्य स्रोत से आए, और टोटल इनकम यहाँ पे आपका मैच करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे चूज कर लेंगे और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका अप्लाई ऑफिस, ऑटोमेटिक आएगा, कैप्चा कोड भर के प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से आपको इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी भरना। अब आगे जब यहाँ बढ़ेंगे तो अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन दिए हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन आप अटैच करेंगे। अगर आप भूमि से रिलेटेड जमीन की जानकारी देना चाहते हैं तो वो आपको अटैच करना होगा, कोई एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में आपका यहाँ पे अब एडेक्स एनेक्सर का ऑप्शन नीचे में देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ गलती लग रहा है यहाँ पे तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं गलती लग रहा है तो अटैच एनेक्सर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक आईडी प्रूफ चूज करिए, तो आप यहाँ पे आधार या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, डीएल कोई एक ऑप्शन आप चुनाव करके और उसको भी यहाँ पे अटैच करेंगे, पीडीएफ में बोला। दूसरा ऑप्शन है पेंशन पर्ची या जो है वेतन पर्ची, तो यहाँ से आप जो भी है, वेतन है तो वेतन, पेंशन ये उनके लिए जो पहले से सैलराइड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अगर इनकम टैक्स देते हैं तो वो यहाँ से चूज करें। अगर मान लीजिए सपोज दोनों में से नहीं कोई आता है, तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जो एक आम पब्लिक है या स्टूडेंट है उनके लिए, यहाँ पे वो ये चूज करेगा। और यहाँ पे मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में कि आप यहाँ पे इनकम प्रूफ के तौर पे एक या तो भूमि से संबंधित कोई जानकारी दे दीजिए, भूमि से संबंधित, या अगर मान लीजिए आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब का आपका पीएफ कटता होगा तो पीएफ का भी आप जानकारी दे सकते हैं यहाँ पे, या मान लीजिए सपोज खेत का रसीद है वो दे सकते हैं, या मैंने आपको बताया निकालने के लिए जमाबंदी पंजी 2, वहां से भी आप अपने खेत की जानकारी निकाल के लगा सकते हैं, या मैंने आपको बताया सेल्फ डिक्लेरेशन वाला वो भी आप यहाँ पे करवा के, ये वाला सेल्फ डिक्लेरेशन करवा के आप जो है लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आप इसको नोटराइज करवा के भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इनकम आप लिखे हैं वही सेम इनकम यहाँ पे भी मैच करना चाहिए आपका, जो भी यहाँ पे आप भर रहे हैं जानकारी, तो ये ऑप्शन है। तो आप इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, लगा के और सेव एंड एग्जिट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे आपको एक सबमिट बटन देखने को मिल जाएगा, जो भी आपने जानकारी यहाँ पे अटैच किया वो आपका शो भी करता है। अब यहाँ मैं सबमिट करूंगा, हमारा जो है ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। सबमिट करते ही यहाँ पे आपका प्रिंट आउट मिल जाता है, आप इसका निकाल के अपने पास एक रख लेंगे। यहाँ से नीचे में देखिए पीडीएफ एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपका
शो भी करता है कि कितने दिन के अंदर जो है ये आपका मतलब बन के रेडी हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम डेट भी शो कर रहा है। अब आपको मान लीजिए बन गया तो इसको डाउनलोड करना है, तो इस केस में आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। इस पे आप क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ जानकारी भर के डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन की स्थिति कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, क्या है वो आपको यहाँ से पता चल जाए। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स इनकम सर्टिफिकेट कैसे आपको अप्लाई करना है। आपके मन में जो भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।